Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and I'm a chartered accountant, and these are lecture sessions for uh, information system audit, which is a post qualification course of chartered accountants. So इस लेक्चर सेशन में हमने एक कोशिश की है कि स्टडी मटेरियल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इजी करने की. आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क में नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स है. तो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि नेटवर्क से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, यानी नेटवर्क्स के रिलेटेड रूल्स. प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स. प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि वो रूल्स जो हार्मोनाइज्ड हो, हर जगह यूज़ हो रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि कोई भी राज्याध्यक्ष हमारे देश में आता है तो उसे अगर ज़्यादा सम्मान देना होता है तो हम रेड कार्पेट वेलकम देते हैं. तो एक प्रोटोकॉल है. ये प्रोटोकॉल दुनिया भर में लागू होता है. अगर किसी भी देश में अगर दूसरा राज्याध्यक्ष जा रहा है, अगर दूसरा लीडर जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जा रहा है, और वहाँ पर आपने उसको रेड कारपेट वेलकम दिया है, तो वो चारों तरफ कॉमन है. वो एक प्रोटोकॉल है. तो प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स हैं, और ये सेट ऑफ रूल्स नेटवर्क में क्या काम करते हैं? ये इंफॉर्मेशन सेंड करने के काम आते हैं. तो नेटवर्क में क्या होगा? नेटवर्क में क्या होगा? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होगा जो इंफॉर्मेशन को भेजने के काम आएगा, और वही नेटवर्किंग प्रोटोकॉल को कॉन्स्टिट्यूट करेगा. तो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए. प्रोटोकॉल्स के रूल्स जो है किसी भी चीज़ के लिए बन सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डेटा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के लिए बन सकते हैं कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा. जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा इंटरनेट है वो पहले इंटरनेट नहीं था, आरपानेट था. जो यूएस की सबसे प्रीमियर एजेंसी है, जासूस जो सबसे मिलिट्री रिसर्च, एडवांस मिलिट्री रिसर्च एजेंसी है, उसका नाम है डार्पा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जिसे कहा जाता है. तो डार्पा जो है उसने एक सिनेरियो सोचा. जैसे में कोल्ड वॉर था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया और रशिया ने यूएसए पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए, तो उस टाइम पर किस तरह से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी था. तो जो उसका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिलिट्री कैसे कम्युनिकेट करेगी, तो उन्होंने एक आरपानेट क्रिएट किया. आरपानेट जो है बाद में इंटरनेट में कन्वर्ट हो गया. तो आरपानेट उस सिचुएशन के लिए डिज़ाइंड था कि जिस समय न्यूक्लियर वॉर हो, जहाँ पर कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए. उस सिचुएशन में भी ये कम्युनिकेशन नेटवर्क काम करे. तो उन्होंने उस कम्युनिकेशन नेटवर्क को रिलायबली काम करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए. तो जो कि आज इंटरनेट में वो स्टैंडर्ड्स लागू हैं, वही स्टैंडर्ड्स लागू हैं. तो डेटा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, वो स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करेंगे. जो प्रोटोकॉल्स होंगे, जो रूल्स होंगे, वो फॉलो करेंगे. दूसरा, एक कम्युनिकेशन सेशन का इनिशिएट कैसे होगा, टर्मिनेट कैसा होगा. उसके बाद एड्रेसिंग और राउटिंग कैसे होगी कि अगर मान लीजिए सपोज यूएस है, यूएस का एक भाग नष्ट हो जाता है, तो दूसरी तरफ से इंफॉर्मेशन कैसे फ़्लो करेगी. तो उसके लिए इंटरनेट आईपी एड्रेसेस होनी चाहिए, आईपी एड्रेसेस यूनिक होनी चाहिए, और वो आईपी एड्रेसेस रूट होनी चाहिए डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू. अगर एक नेटवर्क नहीं मिला तो दूसरे नेटवर्क के थ्रू रूट हो जानी चाहिए. और अगर इन्फॉर्मेशन आपकी जा रही है तो हो सकता है कि एक जगह पर अगर पहले सपोज़ दो स्टेट से, डिफरेंट स्टेट से अगर डेटा पैकेट्स चले गए, आधे 10,000 डेटा पैकेट्स आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन जा रही है जिसमें 10,000 डेटा पैकेट्स हैं, 5,000 डेटा पैकेट्स किसी और स्टेट से गए, 5,000 डेटा पैकेट किसी और स्टेट से गए. तो वो डेटा पैकेट्स किस तरीके से लास्ट में जाकर मर्ज होंगे, इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगा. क्योंकि 5,000 डेटा पैकेट कहीं और से चले गए, 5,000 डेटा पैकेट दूसरे स्टेट से चले गए, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. उसके अलावा ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन के प्रोटोकॉल्स, रूल्स, बेसिकली इनक्रिप्शन के रूल्स. तो ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल जो है इन सारे रूल्स को फ्रेम करती है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड रूल्स को फ्रेम करती है. और ये सारे रूल्स हैं डेटा के कम्युनिकेशन के. भले ही डेटा ट्रांसमिशन हो, सेशन इनिशिएट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, राउटिंग हो रही है, एड्रेसिंग हो रही है, क्योंकि इससे पहले डेटा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म से पहले सेशन इनिशिएट होगा, इनिशिएट होने के बाद आपका एड्रेस होगा, डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो डेटा चलने लगेगा. उसके आगे एक पर्टिकुलर
उसका कोई डेस्टिनेशन होगा, आईपी एड्रेस होगा जहाँ पर जाएगा, और वो डेटा इंक्रिप्टेड हो सकता है, जाने से पहले हम उसे इंक्रिप्ट करते हैं। उसके अलावा ऐसा है कि अगर कोई डेटा हम भेज रहे हैं तो वो ऑथेंटिकेटेड है, राइट पर्सन के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और अगर कोई एरर है तो उसको एरर को कैसे हम हैंडल करेंगे। ये सारी चीज़ के रूल्स जो है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल में आते हैं। तो हमारी स्टडी में जो है ये बताया गया है कि जो प्रोटोकॉल है वो OSI मॉडल के अनुसार क्लासिफाइड है। OSI मॉडल क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल, जिसमें 7 लेयर्स होती हैं और हर लेयर का अपना प्रोटोकॉल है। तो जो लेयर है उसके अपने रूल्स हैं और उसी रूल्स के अनुसार जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल डेटा लिंक लेयर है तो उसका डेटा लिंक प्रोटोकॉल है। तो डेटा लिंक प्रोटोकॉल में बेसिकली मैक एड्रेस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो उसमें वो फिजिकली एड्रेसिंग करता है, यानी कि हार्डवेयर की एड्रेसिंग करता है। और इस लेवल पर जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि फ्रेम्स यूज़ होते हैं, डेटा जो होते हैं फ्रेम्स के रूप में। जो डेटा होता है वो रॉ डेटा नहीं होता, बल्कि रॉ डेटा जो होता है फिजिकल लेयर में होता है। यहाँ पर जो होता है वो फ्रेम्स के रूप में आ जाता है। तो मैक एड्रेस के किस तरह से होगा, उसके क्या रूल्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैक एड्रेस 12 अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट है तो वो हर जगह अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट होगा। उसके बाद फिज़िकल एड्रेसिंग नेटवर्क नोड की कैसे की जाएगी, ये सारे डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो ईथरनेट है, फास्ट ईथरनेट है, लोकल टॉक है, टोकन रिंग है, FDDI है। तो हम इन सब चीज़ों को अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, जिसमें ईथरनेट और फास्ट ईथरनेट तो सिमिलर है, टोकन रिंग और FDDI सेम है, लोकल टॉक थोड़ा सा अलग है। तो लोकल टॉक, टोकन रिंग, लोकल टॉक एक तरफ है और टोकन रिंग FDDI दूसरा प्रोटोकॉल है जो आपका डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है, या फिर ईथरनेट या फास्ट ईथरनेट। उसके अलावा जो है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में हमारी स्टडी में बताया गया कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल जो है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि राउटिंग का काम जो होता है वो नेटवर्क जो IP एड्रेसेस होते हैं या राउटिंग होती है नेटवर्क लेयर में होती है। तो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स इंटरनेट प्रोटोकॉल इसमें होगा, IP जो होगा वो नेटवर्क प्रोटोकॉल होगा। लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स में देखें तो TCP होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो TCP IP में जो TCP है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होगा, और IP जो होगा, एड्रेसेस जो होगा, एड्रेसिंग जो होगी वो नेटवर्क प्रोटोकॉल होगा, क्योंकि एड्रेसिंग सारी जो है नेटवर्क लेयर में होती है। और ट्रांसपोर्ट लेयर में हम क्या देते हैं कि सेशन बनना चाहिए, और सेशन बनने के बाद डेटा जो है रिलायबल तरीके से फ्लो ऑफ डेटा होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट अगर जो नेटवर्क लेयर में एड्रेसिंग इम्पॉर्टेंट है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाटा इम्पॉर्टेंट है, तो TCP इसमें आएगा। फिर लास्ट इसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो है यूज़र जो जिन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेगा, जैसे HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट वो लैंग्वेज है जो कि जिसे हम यूज़ करते हैं इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए। तो इंटरनेट में जब भी कम्युनिकेशन होगा HTTP लैंग्वेज से ही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लैंग्वेज यूज़ होगी। फिर उसमें क्या होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होगा, हो सकता है अगर आ रही है जा रही है, टेलनेट हो सकता है, या अगर मेल ट्रांसफ़र करना होगा तो SMTP यूज़ करेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके अलावा अगर नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP यूज़ होगा। उसके अलावा न्यूज़ नेटवर्क अगर ट्रांसफ़र हो रही है NNTP प्रोटोकॉल्स हैं। उसके अलावा अगर मान लिया सपोज नेटवर्क फाइल सिस्टम है तो NFS प्रोटोकॉल यूज़ होगा। तो ये वेरियस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स हैं। कुछ प्रोटोकॉल स्पेसिफिक वेंडर्स ने पहले डेवलप कर दिया था, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या दूसरे हैं, और वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मान लिया गया। बाकी जो है वो इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड बॉडीज़ ने प्रोटोकॉल्स बनाए और उन्हें बाद में इम्प्लीमेंट किया। तो मोस्ट वाइडली इम्प्लीमेंटेड प्रोटोकॉल जो है वो TCP IP है, और ये जो है इंटरनेट में काम करता है। तो इंटरनेट क्योंकि वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन है तो वर्ल्ड वाइड रूल सेम होने चाहिए और वहाँ पर प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। तो TCP IP प्रोटोकॉल जो है मोस्ट वाइडली इम्प्लीमेंटेड प्रोटोकॉल है। तो अगर हमारे क्वेश्चन आए कि भाई मोस्ट वाइडली इम्प्लीमेंटेड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो TCP IP और वो इंटरनेट में
इम्प्लीमेंटेड है। तो अब हम पढ़ेंगे कि डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल के बारे में, जो हमारी स्टडी में दिए गए। हमारी स्टडी में डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल दिए गए हैं जो लैन में यूज़ होते हैं। यानी कि अगर आप कोई लोकल एरिया नेटवर्क अपने ऑफिस वगैरह में बनाएं तो वहाँ पर क्या रूल्स फॉलो होंगे, तो और वो भी किस में, डेटा लिंक लेयर में, यानी कि सेकंड लेयर में कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होंगे। तो मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, लोकल टॉक, टोकन रिंग और FDDI। तो सबसे पहला ईथरनेट है। ईथरनेट जो है ये प्रोटोकॉल लोकल एरिया नेटवर्क के लिए डेवलप किया गया था। तो लोकल एरिया नेटवर्क जब स्टार्टिंग में डेवलप किया गया, जब नेटवर्किंग हुई, तो सबसे पहले शॉर्ट एरिया में ये नेटवर्किंग का यूज़ किया जाने लगा और लैन्स क्रिएट हो गए, लोकल एरिया नेटवर्क्स क्रिएट हो गए। तो वहाँ पर ईथरनेट यूज़ किया गया। तो ईथरनेट जो है सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल है। तो ईथरनेट एक मेथड यूज़ करता है जिसे CSMA CD कहते हैं, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन कहते हैं। तो ये CSMA CD क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें क्या है, अगर मान लिया सपोज एक लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें 10 कंप्यूटर्स हैं या 15 कंप्यूटर्स हैं, और किसी कंप्यूटर को अगर इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो सबसे पहले केबल में देखेगा, उसको सुनेगा कि कोई डेटा जा तो नहीं रहा है। अगर डेटा जा रहा है तो वो साइलेंट हो जाएगा। लेकिन अगर उसे कोई डेटा जाते हुए नहीं दिखा, नेटवर्क क्लियर दिखा, तो कंप्यूटर ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। तो अगर कई बार क्या होता है कि ऑलरेडी अगर कोई नोड ऑलरेडी ट्रांसमिट कर रही है तो कंप्यूटर वेट करेगा और ट्राई करेगा कि लाइन क्लियर है और उसी के बाद इंफॉर्मेशन भेजेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि दो कंप्यूटर साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर कोलिजन हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि कंप्यूटर्स जो है वो कुछ समय के लिए वेट करते हैं, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, कोई भी अमाउंट ऑफ टाइम, और फिर उसके बाद रीट्रांसमिट करते हैं। तो इस मेथड से कुछ कोलिजन तो होगा, लेकिन जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे वो बहुत कम होंगे, और इस तरीके से हम डेटा को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यानी कि जो ईथरनेट है वो लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है। तो ईथरनेट प्रोटोकॉल में क्या होता है, ईथरनेट प्रोटोकॉल में कई कंप्यूटर्स लगे होते हैं। अगर सोचो 50 कंप्यूटर 100 कंप्यूटर्स हैं तो कंप्यूटर पहले ये देखता है, अगर उसे डेटा कम्युनिकेट करना है कि कोई डेटा जा तो नहीं रहा है। अगर कोई डेटा जा रहा है तो वो साइलेंट हो जाता है, और जब सब क्लियर होता है वो डेटा ट्रांसमिट करने की कोशिश करता है। अगर दो कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, दो या उससे अधिक कंप्यूटर साइमल्टेनियसली डेटा नेटवर्क में रिलीज़ कर देते हैं तो कोलिजन हो जाता है। तो कोलिजन होते ही कंप्यूटर वेट करते हैं रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम और उसके बाद फिर रीट्रांसमिशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे डिले हो सकती है कोलिजन में, रीट्रांसमिशन में, लेकिन ये बहुत हल्की डिले है और स्पीड को अफेक्ट नहीं करती है। जनरली जो लोकल एरिया नेटवर्क ट्रांसमिशन स्पीड को उतना अफेक्ट नहीं करती है। तो ईथरनेट प्रोटोकॉल जो है बस स्टार ट्री टोपोलॉजीज़ के लिए यूज़ होता है। बस टोपोलॉजी के लिए भी यूज़ हो सकता है। स्टार टोपोलॉजी जो हमने पढ़ी थी जिसमें बीच में हब होता है, उसके लिए भी हो सकती है। ट्री टोपोलॉजी जो मिक्स होती है बस और स्टार की, उसमें भी यूज़ हो सकता है। तो और इसमें ऐसा है कि हम जो डेटा रिलीज़ करते हैं वो ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल या फाइबर ऑप्टिक केबल में कर सकते हैं और 10 Mbps के आसपास स्पीड होती है। अब ईथरनेट के बाद आया फास्ट ईथरनेट, क्योंकि हमें स्पीड नेटवर्क को स्पीड की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ऐसा मूवीज़ को भेजना है या म्यूज़िक्स भेजना है या कुछ हैवी फाइल्स भेजनी है और हमें जो है 100 Mbps वगैरह के करीब की स्पीड चाहिए, तो फास्ट ईथरनेट की ज़रूरत पड़ी। तो ईथरनेट के प्रोटोकॉल को मॉडिफाई किया गया और उसे फास्ट ईथरनेट बताया गया। तो फास्ट ईथरनेट में क्या होता है कि कुछ एक्सपेंसिव नेटवर्क इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंसंट्रेटर्स या हब्स यूज़ होते हैं या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं। और यहाँ पर क्या है कि आपका कोएक्सियल जो केबल है वो आप यूज़ नहीं करोगे, वो कैटेगरी 5 ट्विस्टेड पेयर या फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करोगे। फाइबर ऑप्टिक केबल क्यों? क्योंकि वो बहुत फास्ट होती है, और ट्विस्टेड पेयर कैटेगरी 5 वो भी बहुत फास्ट होती है। तो
उसके बाद आप फास्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें वही ईथरनेट की रहती हैं कि यहाँ पर भी वो वेट करेगा, देखेगा नेटवर्क में अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो ही ट्रांसफ़र करेगा और कोलिजन को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। कोलिजन हो गया तो स्टेप बैक करेगा रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, फिर बेसिकली फिर भेजने की डेटा को भेजने की कोशिश करेगा। इसके बाद आया लोकल टॉक। लोकल टॉक भी ईथरनेट की तरह था। लोकल टॉक जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल है एप्पल कंप्यूटर्स का, मैकिन्टोश कंप्यूटर्स का है। तो इसमें क्या था कि ये भी CSMA CA था, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस था। तो सारा चीज़ वही था, लेकिन इसमें क्या होता था कि कंप्यूटर ट्रांसमिट करने से पहले अपना एक सिग्नल भेजेगा कि मैं ट्रांसमिट करना चाहता हूँ। तो अगर 50 कंप्यूटर हैं तो वो कहेगा हेलो 50 कंप्यूटर्स आई वांट टू ट्रांसमिट। तो वो उसके बाद वो ट्रांसमिशन करना स्टार्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा। तो अगर मैंने कहा कि मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो मैं फिर ट्रांसमिट करूँगा, सारे कंप्यूटर्स को पता चल जाएगा नेटवर्क के कि कंप्यूटर नंबर 1 या कंप्यूटर नंबर 2 या कंप्यूटर नंबर 50th या 49th ट्रांसमिट कर रहा है। तो इसमें लोकल टॉक अडेप्टर और स्पेशल ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ किए जाते थे, और सीरीज़ में हम कंप्यूटर कनेक्ट करते थे सीरियल पोर्ट में, और उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क बना देते थे। और इसमें क्या है कि मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था जो कि पीयर टू पीयर नेटवर्क ईज़िली बना लेता था। एडिशनल सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करने का ज़रूरत नहीं होती थी। तो इसमें लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पीड कुछ कम थी लोकल टॉक की, 230 kbps स्पीड थी। तो ये बाकी चीज़ में एक चीज़ में सुपीरियर था कि ये सबसे पहले फ्लैग करता था, यानी कि सबसे पहले बताता था कि भाई ऐसा है कि मैं डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ, इंटेंट अपनी डिस्प्ले करता था पहले। इस रूप में सुपीरियर था, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ा सा कम थी। फिर आया टोकन रिंग प्रोटोकॉल जो कि IBM ने यूज़ किया। टोकन रिंग प्रोटोकॉल क्या था कि एक तो ये प्रोप्राइटरी आइटम था IBM का, यानी कि वही टोकन रिंग को यूज़ करते थे। प्रोप्राइटरी आइटम का मतलब ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर जैसे विंडो है वो प्रोप्राइटरी आइटम है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट ही विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सेल करता है। तो प्रोप्राइटरी आइटम था टोकन रिंग प्रोटोकॉल IBM का, और 80s में ये यूज़ होता था। तो इसमें जो मीडिया एक्सेस मेथड जो इसमें यूज़ होती थी वो क्या करती थी, टोकन रिंग को पास करती थी। इसमें क्या होता था कि एक रिंग है, ये इसको विजुलाइज करने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि एक सर्कल में बच्चे बैठे हुए हैं और चारों तरफ कोई उनके हाथ में कोई चीज़ है जो एक दूसरे को पास कर रहे हैं, जो टोकन है वो एक दूसरे को पास कर रहे हैं। जिसके हाथ में टोकन आएगा वही कुछ बोल सकता है। तो टोकन रिंग में क्या होता था कि जो एक टोकन मूव करता था, एक सिग्नल मूव करता था, एक लॉजिकल रिंग में एक सिग्नल ट्रैवल करता था। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक टोकन जो है रिंग में मूव करता था। तो इसमें क्या होता था कि अगर मान लिया सपोज किसी कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है तो उस टोकन को पकड़ लेता था और उस टोकन के साथ इन्फॉर्मेशन अटैच कर लेता था। फिर टोकन आगे बढ़ता था जब तक कि ये उस कंप्यूटर तक ना पहुँचे जहाँ पर डाटा देना है। तो यानी कि अगर मान लिया सपोज कंप्यूटर नंबर 2 को कंप्यूटर नंबर 50 को कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है तो टोकन घूमेगा। तो टोकन जैसे ही सपोज 100th कंप्यूटर से 1 नंबर कंप्यूटर में आएगा, उसके बाद 2 में आएगा, 2 आते ही टोकन वो होल्ड कर लेगा कंप्यूटर नंबर 2 और उसमें डेटा अटैच कर देगा। और फिर वो 3, 4, 5, 6 ऐसे करके करते करते 50th कंप्यूटर के पास जाएगा, पहुंच जाएगा और वहाँ पर उसे डेटा देगा। उसके बाद फिर टोकन फिर मूव करेगा। तो इसमें क्या होता था, कोलिजन वगैरह कोई चांसेस नहीं थे क्योंकि टोकन जिसके पास है वही कम्युनिकेट कर रहा है। और जो टोकन रिंग प्रोटोकॉल है वो स्टार्ड वायर्ड रिंग यूज़ करता था। उसमें ट्विस्टेड पेयर या फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ किए जाते थे। तो ये ट्रांसमिशन स्पीड इसकी 4 Mbps या 16 Mbps होती थी। लेकिन ऐसा है क्योंकि ईथरनेट पॉपुलर हो गया तो टोकन रिंग जो है बहुत कम यूज़ होने लगा। तो आज की डेट में बेसिकली जो है ईथरनेट यूज़ होता है, टोकन रिंग यूज़ नहीं होता। इसके बाद आया FDDI यानी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस।
तो फाइबर FDDI यानी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस में एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। इसमें क्या होता था कि ये नेटवर्क प्रोटोकॉल 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करता था। तो इसमें क्या है कि टोकन रिंग इसमें भी पास होती थी, सारी चीज़ें वैसी होती चीज़ जो टोकन रिंग में होती थी। लेकिन इसमें क्या होता था कि एक तो केबल जो यूज़ हो रहा है आप फाइबर ऑप्टिक केबल ही यूज़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें एक रिंग के बजाय 2 रिंग होती थी, ताकि एक रिंग में कोई प्रॉब्लम आए तो दूसरी रिंग यूज़ हो जाए। तो FDDI में जो स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि 100 Mbps तक ऑपरेट कर सकता है। तो FDDI जो है वो बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ स्पीड वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल है। और FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस हम इसे कह सकते हैं। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस में 2 रिंग्स होते हैं, ये रिडेंडेंसी क्रिएट की जाती है, एक रिंग से ज़्यादा रिंग क्रिएट होते हैं। और इसमें क्या होता है कि डुअल रिंग फिजिकल टोपोलॉजी कह सकते हैं हम इसे। तो मतलब जो रिंग है लॉजिकल, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो रिंग स्ट्रक्चर है। जैसे टोकन रिंग में लॉजिकल स्ट्रक्चर जो होगा रिंग स्ट्रक्चर होगा, इसी तरह FDDI में भी जो लॉजिकल स्ट्रक्चर या लॉजिकल टोपोलॉजी होगी वो रिंग टोपोलॉजी होगी। और लेकिन इसमें क्या है, डुअल रिंग फिजिकल टोपोलॉजी होगी, यानी कि अगर रिंग्स जो एक के बजाय 2 होंगी और ये 2 रिंग्स में से अगर एक रिंग टूट भी जाए दूसरी रिंग काम कर जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा, ईथरनेट पढ़ा, फास्ट ईथरनेट, लोकल टॉक, टोकन रिंग, FDDI। यानी ईथरनेट में हमने जो CSMA CD पढ़ा, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कोलिजन विद कोलिजन अवॉइडेंस ये पढ़ा। और हमने ये देखा कि वो आपका ईथरनेट में था, फास्ट ईथरनेट में था, लोकल टॉक में था। ये तीनों एक ही तरीके से काम करते हैं। लोकल टॉक में हमने केवल एक चीज़ एक्स्ट्रा होती थी लोकल टॉक में कि कंप्यूटर अपना इंटेंट यानी कि पहले बताता था कि मेरे को कम्युनिकेट करना है, जबकि ईथरनेट और फास्ट ईथरनेट में कोलिजन्स हो सकते थे। लोकल टॉक में कोलिजन नहीं हो सकते, टोकन रिंग में भी कोलिजन नहीं हो सकते, FDDI में कोलिजन नहीं हो सकते। तो ये बेसिकली जो थे हमारे डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स थे। तो एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि ये डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल में ही क्यों है, क्योंकि ऐसा है अभी हम लोकल एरिया नेटवर्क में हैं। तो जब हम लोकल एरिया नेटवर्क में हैं तो हम राउटिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर राउटिंग यूज़ करते तो नेटवर्क प्रोटोकॉल में हो जाते। और फिर अगर हम आपका TCP यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो हम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में हो जाते हैं। तो बेसिकली हम डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल में हैं और वहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क में काम कर रहे हैं। और उसमें जो मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स जो हैं, ईथरनेट है, फास्ट ईथरनेट है, लोकल टॉक है, टोकन रिंग है, FDDI है। Thanks. In case of any feedback, you can contact me at 9899123008. Or for professional help in and around Delhi or any feedback anywhere, you can contact me. Thanks once again.